हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज सॉल्व करेंगे हम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए, मानू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट 2018। मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। मैथ्स में आपको पता है कि 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम इसको 4 पार्ट्स में करेंगे। 10-10 क्वेश्चन का सेट रहेगा। 4 पार्ट में आपको ये वीडियो मुहैया करा दूंगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को x माइनस 2 से तकसीम किया जाए तो बाकी क्या बचेगा, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको यहाँ पर तकसीम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको x माइनस 2 से तकसीम करना है तो x इज इक्वल टू 2 पुट कर देना है यहाँ पे। पूरे एक्सप्रेशन में x जहाँ जहाँ पे वहाँ पे 2 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस 15, ठीक है। 4 प्लस 4 8, 15 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 7 आएगा, क्योंकि 15 से पहले माइनस का साइन है। आपका आंसर हो जाएगा बी -7, ठीक है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, ये एक एफ एक्स है, और दूसरा आपका जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। दोनों फंक्शंस दिए हुए आपके पास, एफ एक्स है, जी एक्स है। आपको इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या है आपका, G1 G2 G3, F2 F माइनस 2 F माइनस 4। तो आपको क्या करना है, F वाले फंक्शन में ये जो है 2 -2 और -4 रख कर आंसर निकालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम F2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला वाला F2 निकालेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये तीनों आ गए नीचे के। अब जी वाले में रखेंगे, G1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1, यानी कि 1 - 1 0 हो गया, -2 आ गया, ठीक है। सेकंड में है G2, ठीक है। तो G2 2 रखेंगे तो 2 2 = 4, -2 4 -2 -2, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है G3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6 6 - 2 4, ठीक है। तो इसको फिर से यहाँ पे रखते हैं हम, -2 0 प्लस का हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस का 0, फिर प्लस का 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा -2, ठीक है, प्लस का 0 प्लस का 4, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, 4 - 2 डिवाइडेड बाय 4 - 2 -2, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 2 1 2, क्या आ जाएगा आंसर आपका, ए 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू n स्क्वायर, यानी n नंबर्स हैं आपके, सबका स्क्वायर है और इन सबका सम करना है। तो अगर इसको मैं अगर ड्राइव करने जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। खासकर जो 10th पास करके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक का, उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और जो +2 के हैं उनको तो पता ही है कि कैसे ये ड्राइव करके ये आंसर आता है। तो इसमें आप सिर्फ आंसर याद कर लेंगे तो यही काफी है, ठीक है। स्क्वायर के लिए आता है n+1, 2n+1/6 होता है इसका जो सम आएगा, ठीक है, सम ऑफ सीरीज। इसका ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। 7c4 की कदर क्या है, यानी कदर मींस वैल्यू क्या है, 7c4 की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी 7 कॉम्बिनेशन 4, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फैक्टोरियल ऑफ 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 7 - 4, यानी कि 3, ठीक है। इसको आप फैलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है आपका, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4 × ठीक है, 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1, यानी ये कट जाएगा 4 फैक्टोरियल से, ठीक है। और 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा 3 × 2 × 1, ठीक है। तो 3 2 = 6 से 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 बचा और 5 बचा, ठीक है। तो 7 5 = 35, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 7 5 = 35, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 5। अगर 9 - 3x, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, यानी ये जो डंडा दिख रहा है जो आपको एब्सोल्यूट का डंडा, इसके बीच में जो भी चीज रहती है वो हमेशा पॉजिटिव उसको मानते हैं, ठीक है, वो हमेशा चीज पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आए, या तो -6 आए या 6 आए, वैल्यू हमेशा 6 होगी। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 - 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 6 है, 6 आना है। तो 9 - 3 6 होता है, तो यानी कि x जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 इसमें भी है और इसमें भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब दूसरा क्या रखेंगे कि 9 माइनस समथिंग क्या हो जाएगा, 9 - 15 अगर करेंगे तो हमारा -6 आंसर आता है, लेकिन चूंकि ये एब्सोल्यूट का डंडा यहाँ लगा हुआ है तो 6 ही आएगा, यानी कि -6 वैल्यू जब लाएंगे तो भी यहाँ पे 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 15 आएगा, तो 5 3 = 15 है, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 3 = 15, 9 - 15 इज इक्वल टू -6, दैट इज इक्वल टू 6। तो क्या हो गया, x की वैल्यू या तो 1 या फिर 5, यहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा a, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 5, दोनों कंडीशन में आंसर 6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1 + 2 + 3 ऐसे करते हुए 100 तक का आपका नंबर है, इसका सम क्या होगा, ठीक है। इसका सम है, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पे, यानी लास्ट नंबर, n क्या होता है, लास्ट नंबर है हमारा 100, ठीक है। 100 × 100 + 1 यानी 101, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 50, ठीक है। 50 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 = 5, 5 0 = 0, 5 1 = 5 और 1 0 50 का, तो 50 50 सी हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, अगर a = 8 और d = -1 हो तब t10 क्या होगा, ठीक है, यानी 10th जो नंबर होगा वो क्या होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, nth नंबर का, यानी nth नंबर का जो प्लस n - 1 × d, ठीक है। a है आपका 8 और n है आपका 10, 10th डिजिट आपको निकालना है, तो n हो गया आपका 10, तो 10 - 1 9, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, और d क्या है आपका यहाँ पे -1 है, तो 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9, यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर है -1, ठीक है। यानी 10th डिजिट है 8 से शुरू हो रहा है, तो 10वां डिजिट ऐसे भी, अगर आपको फॉर्मूला भूल भी गया आप फॉर्मूला, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 10वां डिजिट निकालना है आपको, 8 से शुरू होगा, ठीक है, -1 डी है, यानी कि एक एक से घटता जाएगा, तो 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां आ गया आपका -1, तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो डी हो जाएगा आपका आंसर -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 है, 1 + हाफ, 1 प्लस उसके बाद +1/2 1 +1/2 3, ठीक है। और ये इन्फिनिटी तक है, ये अल्फा नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा इन्फिनिटी तक गया हुआ है, तो इसका जोड़ का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये 1 छोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा इन्फिनिटी तक का, इसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। अगर सिर्फ इतना आपके क्वेश्चन में पूछ देगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा, अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा आपका 2। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसके लिए मैं आपको स्पेशल इसके ऊपर एक वीडियो बना के इसके 2-3 क्वेश्चन आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, इसको जोड़ने वाले खत को 2:1 निस्बत से तकसीम करने वाले नुक्ता को बताना है, यानी कौन से पॉइंट पे ये इस लाइन को, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन को 2:1 के निस्बत से तकसीम करने वाला नुक्ता क्या होगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, ठीक है, इसमें अगर आपका एक लाइन बनेगा 6 1, तो यहाँ पे लगभग 6 और ये 1, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, तो -3 2, -3 यहाँ पे और ये 2 हो जाएगा ये, ठीक है, 1 ये है तो 2 इसके ऊपर आएगा, तो ये एक ऐसा लाइन बन जाएगा। इस लाइन को 2:1 के निस्बत से तकसीम करने वाला नुक्ता क्या होगा, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हो याद कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपको x और y पता करना है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता करना है, दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है x1, ठीक है, प्लस
जो आपका निस्बत है, यानी कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस होगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या हो जाएगा, आपका x1 क्या है, x1 है आपका ये -3, ठीक है। तो -3 प्लस a अपॉन a प्लस बी, तो a क्या है 2 और a प्लस बी क्या हो जाएगा 3, 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x2 माइनस x1, x2 क्या है 6 और x1 क्या है -3, माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो 6 + 3 9, ठीक है। तो 3 3 = 9, 3 2 = 6, 6 - 3 = 3। तो एक तो आपका आ गया 3, और सेम वैसे ही y के लिए देखेंगे हम, ठीक है। तो y के लिए क्या हो जाएगा, वही उसी फॉर्मूले में हम y के लिए रखेंगे, ठीक है। x तो आपका 3 आ गया, y देखेंगे y1 क्या है आपका 2 है, ठीक है, और ये प्लस और ये 2/3 तो वैसे रहेगा, ठीक है। और x2 y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 क्या है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या आएगा माइनस का 1, ठीक है। तो 2 माइनस 2/3, तो क्या आ जाएगा 3 एलसीएम आ गया, 2 3 = 6 माइनस 2 यानी कि 4/3, y क्या आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पे 3, 4/3 कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, 3, 4/3 कहीं नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। अगर 12/13 साइन थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, हमें प्रिंट हो जाता है साइन थीटा = 12/3, तो tan थीटा आपको बताना है, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं, ये होता है आपका थीटा, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है p/h, ठीक है, p/h होता है। तो p कितना हो गया 12, ठीक है, ये हो गया आपका 13। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, सॉरी p/ ये b होता है और ये होता है h, ये हो गया 13, ये है 12, ठीक है। तो आपको p/b बताना है, tan थीटा होता है p/b। तो b आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, माइनस का 12 का स्क्वायर यानी कि 144, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 25, तो 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, तो इसकी लंबाई जो हो गई बेस की 5 हो गई, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है p/b यानी 12/5, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका a 12/5, ठीक है, p/b। एक से लेकर 10 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक और सॉल्व करने का मेथड पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिए, कुछ आंसर गलत लगे तो भी कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11 से 20 तक के क्वेश्चंस में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।